हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स विद सोहराब में। दोस्तों, इस वीडियो में भारत के भूगोल से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चंस हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में रेड क्लिफ सीमा रेखा, मैकमोहन सीमा रेखा, डुरंट सीमा रेखा, भारत के तटीय राज्य से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन है, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आपको बता दें कि रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है ना, इस पर 14 मिनट का रेड क्लिफ सीमा रेखा, इसके बारे में डिटेल से एक वीडियो बनाया हूँ और उस वीडियो को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। 14 मिनट का वीडियो है प्यारे साथियों। और इस रेड क्लिफ सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था, उसके बारे में डिटेल से जानकारी दिया हूँ। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए प्यारे साथियों। यहाँ पे देखा जाए भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्यतः किन देशों को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, सामान्यतः किन देशों को शामिल किया गया है। तो प्यारे साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित लेक्चर भी, क्लास भी है प्यारे साथियों। आप लाइव क्लास, डेली भारत के भूगोल का लाइव क्लास 9 बजे, जी हाँ, रात को 9 बजे प्यारे साथियों, डेली भारत के भूगोल का लाइव क्लास चल रहा है। आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें प्यारे साथियों, ज्वाइन करना ना भूलें। और भारत के भूगोल का ये लाइव क्लास निःशुल्क है प्यारे साथियों, आप उसे देखें और एंजॉय लें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्यतः किन देशों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा प्यारे साथियों, इसमें किन देशों को शामिल किया गया है। भारत, पाकिस्तान, चीन, जी नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है। क्या भारत, नेपाल, म्यांमार को, जी ना, म्यांमार आया, म्यांमार शामिल नहीं है। अफगानिस्तान शामिल नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मुख्य भूभाग, भारतीय उपमहाद्वीप के मुख्य भूभाग में ना भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ही आता है, ठीक ना। मुख्य भूभाग में तो मुख्य रूप से 5 ही देश हैं, लेकिन श्रीलंका और मालदीव को भी ये कभी कभी शामिल कर लिया जाता है। तो इस ऑप्शन में यही ऑप्शन सही है, बी। क्लियर हुआ। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन है प्यारे साथियों, रेड क्लिफ सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच है। आइए देखते हैं, रेड क्लिफ सीमा रेखा ना किन 2 देशों के बीच है। भारत चीन के बीच, भारत नेपाल के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। तो रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। बता दें, इस सीमा का निर्धारण जो हुआ था, तो भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था प्यारे साथियों। आज़ादी के 2 दिन बाद, ठीक ना, 2 दिन बाद, आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को इस रेड क्लिफ सीमा रेखा, सर सिरिल रेडक्लिफ ने यह इस रेखा का निर्धारण किया था और खुद अपना फैसला दे दिया प्यारे साथियों। और इसका घोषणा कब हुआ था, 17 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, भारत पाकिस्तान के बीच है। आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश के बीच भी सीमा रेड क्लिफ सीमा रेखा ही है, ठीक है ना। तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा क्या है, रेड क्लिफ सीमा रेखा है, जो कि ऑप्शन में ये भी दिया है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। हालांकि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था प्यारे साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था। देखिएगा, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था। क्या 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1957 में, 1957 में। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण यह कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था प्यारे साथियों। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। रेड क्लिफ सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी भाई साहब, रेड क्लिफ सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी। तो यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, क्या लॉर्ड माउंटबेटन, सर साइमन, सर सिरिल रेडक्लिफ, क्रिप्स। तो याद रखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, सर सिरिल रेडक्लिफ है। कहीं आपको मिल जाएगा सर जॉन रेडक्लिफ, जान अगर लग गया प्यारे साथियों नो तो गलत हो जाएगा। उसका नाम क्या है, सर सिरिल रेडक्लिफ है, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा दर्शाती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन प्यारे साथियों, मैकमोहन रेखा किसके बीच है। ए है भारत नेपाल के बीच, भारत भूटान के बीच, सी है भारत चीन के बीच, और डी है भारत पाकिस्तान के बीच। तो याद रखिएगा, बहुत ही आसान है। मैकमोहन सीमा रेखा ना भारत और चीन के बीच है। और यह बता दें कि यह भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश और यह तिब्बत के बीच है। अरुणाचल प्रदेश और
किसके बीच है प्यारे साथियों? तो अरुणाचल प्रदेश प्लस तिब्बत के बीच है। तिब्बत पर यह चाइना का अधिकार क्षेत्र में तिब्बत आता है प्यारे साथियों। तो ये रहा आपका मैकमोहन सीमा रेखा, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। शिमला समझौता के दौरान 1914 ईस्वी में हुआ था, जिसको कि चीन जो है इस सीमा रेखा को नहीं मानता है। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस समझौते में हुआ था? याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस समझौते में हुआ था? ऑप्शन ए शिमला समझौता 1914, लाहौर समझौता, ताशकंद समझौता, पंचशील समझौता। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन प्यारे साथी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शिमला समझौता 1914। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है? याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है प्यारे साथियों? तो अभी बताया हूँ आपको कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल, भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा को ही ना मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं जी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? तो आपको पता है कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तट पे हैं। 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश जो ऐसे हैं जो तट पे हैं प्यारे साथियों। इस तरह टोटल कितने हो गए? तो 13 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ऑप्शन में राज्य की बात किया हुआ है, राज्य की बात किया हुआ है, तो केवल राज्य पे हम बात करेंगे। इन 9 राज्यों में सबसे लंबी तट सीमा किसकी है प्यारे साथियों? तो गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की है। तो ऑप्शन ए सही होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। गुजरात की तटीय रेखा लगभग कितनी लंबी है? गुजरात की तटीय रेखा लगभग कितनी लंबी है प्यारे साथियों? तो नए आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गुजरात की तटीय रेखा, जो कि ये आधुनिक उपकरणों से इस रेखा तटीय रेखाओं की जानकारी लिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 2340 किलोमीटर होगा। क्या आंसर? 2340 किलोमीटर होगा। याद रखिएगा, 2340 किलोमीटर ये गुजरात के तटीय लंबी है। ये क्या है? अपडेटेड है प्यारे साथियों, याद रखिएगा, पुराना आंकड़ा नहीं है, नया आंकड़ा है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की कुल तटीय रेखा मुख्य भूमि पर द्वीप लगभग कितने हैं? देखिएगा, मुख्य भूमि प्लस द्वीप सहित, मुख्य भूमि प्लस द्वीप सहित कुल कितने हैं? तो पुराना आंकड़ा के हिसाब से तो मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर है प्यारे साथियों। और द्वीप सहित अगर बात की जाए, तो कितना आ जाएगा? 7516.6 आएगा किलोमीटर। लेकिन नया आंकड़ा के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी होगा, 11,098 किलोमीटर। पॉइंट क्लियर हुआ? लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा राज्य तटीय राज्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राज्य जो है तटीय राज्य नहीं है प्यारे साथियों? तो आपको पता है कि यहाँ पे ओडिशा तटीय राज्य है, कर्नाटक तटीय राज्य है, केरल है, जबकि तेलंगाना तटीय राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। यह स्थलबद्ध राज्य है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में स्थलबद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है, जिसमें तेलंगाना आता है प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश आता है, CHH छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है और हरियाणा आता है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली आता है प्यारे साथियों। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर स्थित राज्य कौन से हैं? पूर्वी तट पे भारत के कौन से राज्य स्थित है? आपको पता होना चाहिए कि ये आपका पश्चिमी तट है और यह पूर्वी तट है। पश्चिमी तट पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहीं पे गोवा है, यहीं पे कर्नाटक है प्यारे साथियों, और यहीं पे केरल है। और पूर्वी तट की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है? मानो है तमिलनाडु है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे उड़ीसा है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। तो पूर्वी तट पे कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन सा है? अभी क्लियर हुआ। तो पश्चिमी तट पे स्थित राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा तो पूर्वी तट पे है, आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पे है, पश्चिम बंगाल पूर्वी तट पे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, महाराष्ट्र। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण मुख्यतः किस रेखा से जुड़ा है? भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण मुख्यतः किस रेखा से जुड़ा है? इसका आंसर क्या होगा? मैकमोहन रेखा से जुड़ा है, डुरंड रेखा से जुड़ा है, रेडक्लिफ से जुड़ा है, 17वीं समानांतर रेखा से जुड़ा है। तो भाई साहब, भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण ना यह रेडक्लिफ सीमा रेखा से ही जुड़ा है। और 17वीं समानांतर सीमा रेखा की अगर बात की जाए, ये देखिएगा, ये देखिए, तो ये आपका ये भारत से इसका संबंध नहीं है। याद रखिएगा, ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम से संबंधित है। लेते हैं इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है? डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है प्यारे साथियों? भारत पाकिस्तान के बीच है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, भारत अफगानिस्तान के बीच है, ईरान पाकिस्तान के बीच है। तो डुरंड सीमा रेखा ना भाई साहब किसके बीच है? तो पाकिस्तान
आपको पता होना चाहिए कि द्वंद सीमा रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में हुआ था। और यह किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश भारत, उस समय ब्रिटिश भारत हुआ करता था, तो ब्रिटिश भारत और किसके बीच हुआ था? तो अफगानिस्तान के बीच हुआ था प्यारे साथियों। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। वर्तमान में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो ये रहा टॉप 15 क्वेश्चन प्यारे साथियों। वीडियो कैसा लगा? अगर बेहतर लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, प्रतिदिन यूट्यूब पर लाइव क्लास निःशुल्क प्यारे साथियों, लाइव क्लास 9 बजे चल रहा है प्यारे साथियों, 9 PM, रात को 9 PM डेली यह क्लास चलता है प्यारे साथियों, भारत के भूगोल से संबंधित। और यह क्लास जो है, यह एक देखा